साथियों नमस्कार। इस वक्त मेरी मौजूदगी है मछली शहर में। 74 लोकसभा मछली शहर और मछली शहर से प्रत्याशी के रूप में समाजवादी पार्टी ने उतारा है प्रिया सरोज। बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। आप जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की हैं, इसके बाद अधिवक्ता हैं और समाजवादी पार्टी ने आपको यहाँ पर उतारा है। अभी युवा चेहरा है, कैसे देख रहे हैं? चुनाव में जा रही हैं, क्या लग रहा है आपको? जी देखिए, हम बाय बर्थ समाजवादी है जी। और इसमें ऐसा नहीं कि मैं 25 साल की अभी हूँ तो मुझे अभी इंटरेस्ट आया है। बचपन से जो आप घर में देखते हो, जो आप देख के सीखते हो, मैं पिताजी का हमेशा साथ में घूमती ही रहती हूँ। जब भी मौका मिलता है, स्कूल से छुट्टी हो, कॉलेज से फ्री हो, तो मैं हमेशा उनके साथ घूमती रहती थी। और जो आप सराउंडिंग देखते हो आसपास, वही सीखते हो। तो मेरा इंटरेस्ट वहीं से डेवलप, जैसे आप बाकी घर में देखिए जहाँ टीचर्स के बच्चे टीचर्स बनते हैं, एयरफोर्स के एयरफोर्स बातें, वो इंटरेस्ट डेवलप होता है। मेरा इंटरेस्ट डेवलप यहीं पॉलिटिक्स में हुआ है। और पापा के जो किराकर का चुनाव हुआ था 22 में, उस टाइम में मैं 5-6 महीने के साथ घूमी थी। तो मुझे लगता था कि जैसे महिलाओं की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं फेस करती थी और मैं देखती थी कि यार उनकी प्रॉब्लम्स ये कि वो अपनी बात रख नहीं पाते थे लोगों के बीच में, या फिर हेजिटेशन होता है। तो मुझे लगता है कि मैं एज अ वुमेन वहाँ जाके उनकी बात समझूँ, उनकी बात आगे रखूँ, तो मेरे लिए एक बहुत ही एज अ लॉयर एक बहुत ही अचीवमेंट होगा। जी। आप जो है ज़्यादातर देखा गया है डिम्पल भाभी के साथ आपका फोटो, बहुत लगाव रहा है जी आपका। जी, लगाव तो पूरी पार्टी से है और लगाव बचपन से ही है। और मेरा ये लक्ष्य था कि मैं एक पहले वकील बन के अपना अधिकार समझ के कि मुझे क्या क्या अधिकार मिले हैं और वुमेंस को क्या अधिकार मिले हैं मैं समझ जाऊंगी, तभी उनको समझा पाऊंगी महिलाओं को। तो मेरा मेन जो एम रहेगा यहाँ पे वुमेंस को थोड़ा एक्टिव करना, मछली शहर में उनको थोड़ा फ्रंट फुट पे लाना और उनके लॉ जो राइट्स बताना और युवाओं की आवाज़ उठाना। अच्छा, आपके सामने दिग्गज हैं बीपी सरोज। जी। पिछली बार जो है वो सांसद भी हैं, वर्तमान में फिर से भाजपा ने उन्हें टिकट दिया है। कैसे लड़ पाएंगी आप? एक युवा चेहरा है। देखिए, लड़ने की बात है जहाँ कंपटीशन होता है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई कंपटीशन है नहीं, क्योंकि 10 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया यहाँ पे। जनता उनसे नाराज़ है और जनता लोगों ने तय कर लिया कि सब परिवर्तन होगा। और जो ये 400 पार बोलते हैं, 400 हार होगा, क्योंकि जनता समझ चुकी है। और धरातल पे जो मुझे दिख रहा है लोगों का, लोग इनका नाम भी लेना नहीं चाहते। अभी आप जा रहे हैं, जब उतर रही हैं वहाँ पे जनता के बीच में, जब जा रही हैं अपने क्षेत्र में जा रही हैं, तो आपको क्या समस्याएं दिख रही है? अगर आप जीत के आती हैं तो क्या कुछ करेंगी जनता के लिए, ये मछली शहर के लिए? जैसे यहाँ पे लोकल 2 मुद्दे बताती हूँ। जैसे मड़ियाओं में जो रेलवे ट्रैक है, वहाँ पे 2-2 घंटे लोग बच्चे स्कूल बस से आते हैं, वो परेशान होते हैं। मेनली जो बच्चे परेशान होते हैं, बाकी सब परेशान होते हैं। 2-3 घंटे आपको खड़े रहना पड़ता है। तो वहाँ फुटओवर ब्रिज बनवाएंगे। और ये जो अमूल लोकल प्लांट है, यहाँ पे जो सेटअप हुआ है, यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो बाहर गुजरात से आ रहे हैं। तो ये गलत बात है। जब आपने किसानों की ज़मीन ली है यहाँ पे, तो यहाँ लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, अब बाहर से लोग ले रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। और जो हमारी सरकार आएगी तो पुरानी पेंशन बहाल होगी, अग्निवीर को हम समाप्त करेंगे, एमएसपी के लिए कानून बनाएंगे। जो महिलाएं हैं जो पुअर लाइन से नीचे, उनको 3000 देंगे पर मंथ देंगे, गेहूं की जगह आटा देंगे। तमाम मुद्दे हम लेके जाएंगे लोगों के बीच में। और जो गवर्नमेंट वैकेंसीज जो खाली हैं, हम उसको भरने का काम करेंगे। अच्छा, आपने कभी सोचा था कि राजनीति में भी हमें उतरना पड़ेगा? क्योंकि आपका बैकग्राउंड तो है, आपके पिताजी हैं विधायक भी हैं इस समय वर्तमान में। कभी सोचा था आपने कि वकालत करने के बाद जो है चुनावी मैदान में भी हमें उतरना पड़ेगा? जी, सोचा था, तभी मैंने लॉ किया है। लॉ मैंने इसीलिए किया कि मुझे लगा था कि अगर मैं अच्छे से पढ़ लिख लूँगी, अपनी चीज़ समझ लूँगी, तभी जनता की जो बात है वो सदन में रख सकती हूँ। अगर मुझे अपने लॉ ही नहीं पता, मुझे यही नहीं पता कि हमारा सिस्टम वर्क कैसे करता है, मुझे यही नहीं पता कि हमारे राइट्स क्या दिए हैं और कौन से राइट्स वॉलेट हो रहे हैं, तो मैं जनता के बीच में बात कैसे रखूँगी अपनी? पहले मुझे खुद पता होना चाहिए अपना। अगर आप एफआईआर दर्ज करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, ये सब चीज़ें मैं लोगों के बीच में बताऊँगी, तभी महिलाओं लोग को समझ में आएगा कि अगर आपके साथ कुछ अन्याय हो रहा है, हैरेसमेंट हो रहा है, तो अपनी बात कैसे रख सकते हैं। अगर मैं सदन में जाना चाहूँगी, जाती हूँ, मुझे मौका मिलता है, तो मैं मुद्दा ये भी रखूँगी जो महिलाएं जो एक्टिव नहीं है, क्योंकि उसके इश्यूज़ ये भी हैं कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है। चाहे हमारी सरकार ने भी बात की है कि अगर हम आएंगे तो 33% रिजर्वेशन देंगे, जॉब्स में देंगे, विधानसभा में देंगे, लोकसभा में देंगे। ये तमाम मुद्दे लेके जाऊँगी मैं। रोजगार के मुद्दे पर जब मान लीजिए भाजपा के जो कैंडिडेट हैं, जो लोग हैं, उनसे अगर बात किया जाए तो वो लोग तमाम तरीके की बातें करते हैं कि जो है जनसंख्या वृद्धि पे बातें करते हैं। आपको ऐसा कुछ लग रहा है? अभी मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें शायद किसी नेता से पूछा था, उन्होंने कहा था कि आप रोज़गार पे क्या बोलेंगे? उन्होंने कहा था हर हर महादेव। इससे ये पता लगता है कि इनके पास कोई
कोई आंसर ही नहीं है। मतलब आप जब इनको बोलो धर्म की राजनीति करने लगते कि हम राम को लाए हैं, मैंने कहा अब राम जी का आप कॉपीराइट ले लिए हैं क्या? वो आपको लाए कि आप उनको लाएं? तो इससे ये समझ में आता है धर्म की आड़ में ये अपनी रोटी सेक रहे हैं। इनको पता है जब उनके पास कुछ नहीं है तो ये हिंदू मुस्लिम करके लोगों के बीच में लड़ाई करके, हेट्रेड पॉलिटिक्स करके, ताकि लोग उसी में उलझ जाए और जो असली मुद्दे भूल जाएं। तो प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा आपका मछली शहर में? क्योंकि यहाँ से जो है बहुत ज़्यादा आप देखेंगे तो कारोबारी तबके के लोग आते हैं, आपके अगल बगल भी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं। देखिए, पहले आपको मुद्दा मैंने बताया मड़ियाओं में जो फुटओवर ब्रिज बनाने का, और ये अमूल प्लांट है जहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहा है, तो मैं चाहती हूँ लोकल लोगों को ले यहाँ पे। और जो बेरोज़गारी, यही सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो युवा हैं वो परेशान हो गए हैं। चाहे शिक्षा भर्ती में जो अन्याय हुआ है दलित पिछड़ों के साथ, उनके लिए आवाज़ उठाना चाहूँगी मैं। और जो महिलाओं के साथ जो यहाँ पे SC ST एक्ट भी लगा है, उस पर भी मैं विचार करना चाहूँगी कि दर्जनों केस ST एक्ट क्यों लग रहे हैं यहाँ पे, ऐसा क्या हो रहा है। सरोज वर्सेस सरोज बातें हो रही है इस तरीके से, कैसे? यहाँ पे संविधान हटाने वाले और संविधान बचाने वाले वर्सेस हो रहा है यहाँ पे। अच्छा जी, वो संविधान हटाने वाले, हम बचाने वाले हैं। तो सरोज वैसे सरोज नहीं हो रहा है यहाँ पे। आप समझिए जो 10 साल जो उन्होंने काम किया है, और जो ये जो उसका रिपोर्ट कार्ड है, मैं चाहती हूँ वो रिपोर्ट कार्ड आप दे। वर्सेस की बात नहीं, बात है कि मुद्दे जो आपने 10 साल में रखे थे क्या पूरे हुए कि नहीं हुए, कि जो आपने जनता की बात बीच में आगे कहाँ करते थे, सबका साथ सबका विकास हुआ है कि नहीं हुआ। जो आप बीच में आगे कहते थे कि हम महंगाई कम कर देंगे, महंगाई कम हुई कि नहीं हुई। तो वर्सेस नहीं, बट मुझे लगता है जो आपने 10 साल में कहा था वो पूरा नहीं हुआ है। तो मुझे लोगों बीच में जाकर बोलने की जरूरत पड़ नहीं रही, कि लोगों को खुद पता है कि महंगाई बढ़ गई है, नोटबंदी से काला धन आया नहीं है, किसानों की आय दुगनी हुई नहीं है, किसान विरोध पार्टी है कि जब भी किसान धरना देते हैं तो ये उनको टुकड़े टुकड़े गैंग कह देती है। तमाम मुद्दे हैं, तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, ना ही एक कॉम्पिटिशन है यहाँ पे। तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है बाहरी लोगों को रखा जाता है, लोकल लोगों को नहीं रखा जाता है, तो ये प्रमुख समस्या है ना। आखिरकार यहाँ पर जब फैक्ट्रियाँ लग रही हैं तो फिर क्यों नहीं रखा जाता है? इसके लिए अभी कभी आप लोगों ने आवाज़ उठाई या बात की? जी, मैं लोगों के बीच में जाती हूँ। यहाँ पे जो अनेक, यहाँ पिंडरा में जब भी मैं गई हूँ, यहाँ पे लोग यही बोलते हैं कि किसानों की ज़मीन ली गई है। यहाँ बहुत टाइम से लीगल मैटर चल रहा था। जब एंड लास्ट में प्रॉपर सोल्यूशन हुआ यहाँ पे, तो मैं कहती हूँ किसानों की ज़मीन आप ले रहे हैं यहाँ के, अब वर्कर्स ला रहे हैं गुजरात से, तो लोगों को क्या फ़ायदा होगा यहाँ पे सेटअप प्लांट का? इससे अच्छा आप वहीं सेटअप प्लांट कर लेते अपना। जब पिंडरा में अभी भी धरने पर हैं लोग। जी, मैं किसानों के पास गई थी, चाहे काशी द्वार को लेके हो, तो मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि पहला आपका स्टेप ये कि इस पार्टी को हटाइए, तभी इसका सोल्यूशन निकले। क्योंकि ये पार्टी विरोध है, किसान विरोध है, क्योंकि ये धरना देना भी नहीं चाहती। जो धरना देती हैं उनको जेल में कर देती हैं। तो मुझे लगता है कि पहला स्टेप ये है कि आप पहले इस पार्टी को हटाइए, तभी सोल्यूशन निकल पाएगा। इंडिया गठबंधन में किस चेहरे को देख रहे हैं प्रधानमंत्री, एज ए प्रधानमंत्री? जी, एज ए प्रधानमंत्री हमारे पास अनेक नेता हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो अपनी बात रख सकते हैं, वकील हैं, डॉक्टर, बहुत सारे लोग हैं। तो हमें एक चाय वाले जो है उनसे तो बेटर हमारे पास पढ़े लिखे लोग जो लोगों की बात समझ सकते हैं। तो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। हमारी सरकार बनेगी तो हम प्रधानमंत्री चुन लेंगे, तब देखेंगे। बहुत बड़ी लड़ाई है। चाय वाले जिसको कह रहे हैं वो 2 बार से प्रधानमंत्री हैं, इस बार जो है कहा जा रहा है कि तीसरी बार भी वो होंगे। मंच पे जो है सीना ठोक के कह रहे हैं कि इस बार भी हम आएंगे। तमाम जो बातें हैं कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि कुछ हो पाएगा? उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आ सकती हैं? ये जो बातें हो रही है कि हम फिर से आएंगे 400 पार, ये सिर्फ मीडिया ही बोल रही है। नेशनल लेवल जो मीडिया, जो गोदी मीडिया बन गई, वही बोल रही है। धरातल पे कोई उनका नाम भी लेना नहीं चाहता, क्योंकि लोग कहते हैं जिस मुद्दे को मेन मुद्दा लेके आए थे, महंगाई कम होगी, लोगों को नौकरी मिलेगी, किसानों की बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे, लेकिन जब मणिपुर में महिलाएं जलती हैं तो वो चुप रह जाते हैं। लेकिन जहाँ आपको ये वेकेशन करते हुए मिल जाते हैं, जगह जगह फोटो आती है, तो मुझे लगता है अगर उसकी जगह महिलाओं से मिल लेते तो कुछ चला नहीं जाता आपका। और इस बार मुझे लगता है कंपटीशन इसलिए नहीं है क्योंकि जो 400 पार बोल रहे कहीं ना कहीं हताश है, उनको डर है, इसलिए 400 पार का नारा लगाए ताकि वो लोग को लेके जीत रहे हैं, पर धरातल पे हार रहे हैं। अच्छा, एक वीडियो वायरल हो रहा है आपका, कुछ दिन पहले आप गई थी तो वहाँ पे विरोध करते दिखे लोग, ऐसा? जी, मुझे तो विरोध करते कोई नहीं दिखा अभी आज तक। मैं 10 दिन से घूम रही हूँ, मुझे आज तक कोई विरोध नहीं दिखा। उल्टा मुझे लोग ये कह रहे हैं कि बिटिया जीत के आया, इस बार तो हमारी बात रखा। तो मुझे लगता है कि मुझे तो विरोध कहीं नहीं दिखा। जो बीजेपी के लोग हैं वो विरोध दिखाने के लिए वो कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता दिख रहा था। देखिए, मैं सबसे यही कहूँगी कि चाहे मैं खड़ी हूँ या कोई भी खड़ी हो, और मेरे साथ जब कोई और भी खड़ा होता तब मैं उनके साथ खड़ी रहती हूँ, पार्टी को सपोर्ट करती हूँ। आज जो भी नेता उनके लिए आवाज़ उठा के उनको जिताने का काम करती। जो विरोध कर रहे हैं उनका अपना पर्सनल इशू होगा, मुझे नहीं पता, पर मुझे अखिलेश जी ने मेरे पर ट्रस्ट किया, तो मैं
उनकी ट्रस्ट को मैं ट्राई करूँगी, अपना 100% पॉसिबिलिटी दे के जो मुझसे हो सकता है मैं करूँगी पार्टी के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ प्रिया सरोज, जो प्रत्याशी के रूप में समाजवादी पार्टी ने उतारा है मछली शहर से, और इन्होंने तमाम बातें कही हैं और एक युवा चेहरा है, और लग रहा है कि इनकी जो बातें हैं, जिस तरीके से बात कर रही हैं बेरोजगारी की, तमाम महिलाओं की समस्याओं की, तो क्या जनता, जो मछली शहर की जनता है, इन पर भरोसा जताएगी इस बार, इनको जिता कर सदन तक भेजती है। तब तक आप देखते रहिए। बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।